रिएक्शन पढ़ेंगे और मैं ये बिल्कुल क्लियरली लिख के बता दूं कि इसमें हमें करना क्या है। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट, यहां देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं है। वैसे जो पिछली क्लासेज हैं उनमें हमने बताया कि रेट रिएक्टेंट से भी निकल जाता है और प्रोडक्ट से भी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस इक्वेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। इंस्टेंटेनियस रेट निकाला जाता है। ये बिल्कुल क्लियर है। अब ये डेफिनेशन मत लिख देना, ये डेफिनेशन नहीं है इसकी। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो, जैसे भी रिएक्शन है 2NO2 प्लस F2, इस रिएक्शन का रेट अलग अलग होगा अलग अलग टाइम पर। मैं यहां कुछ टाइम लिखता हूं, जैसे 10 बजे रिएक्शन स्टार्ट होती है, 11 बजे, 12, 1, ये 12 AM होता है। हाँ, ये PM होगा शायद। 12 PM, 1 AM, ओ 1 PM। अबे तो ये AM है, पता नहीं भाई। सुनो, अभी AM है, ये 12 नहीं PM है, ठीक है। अब सुनो देखो, रिएक्शन का रेट शुरू में फास्ट होता है, तो उस समय रिएक्टेंट ज्यादा होता है, मोर रिएक्टेंट। मतलब अगर आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो जो रिएक्टेंट के मोल्स होंगे वो शुरू में ही ज्यादा होंगे, बाद में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने लगता है तो रिएक्टेंट कम होने लगता है, यानी रिएक्टेंट के मोल्स घटने लगते हैं। तो ये मोर रिएक्टेंट और मोर रेट या फास्ट रेट, रिएक्शन तेजी से चल रही है और बाद में ये स्लो होती रहती है। ये पक्का होता है कि ये स्लो ही होगी, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट कम होता है तो कंसंट्रेशन भी कम होती चली जाती है। अब हर बात को लिखा नहीं जा सकता यहाँ। अच्छा, तो ये कंसंट्रेशन स्लो हो रही है, लेकिन मेरे को अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन निकालनी है। 10 बजे क्या रेट है, रेट निकालना है मेरे को अलग अलग टाइम पे। 10 बजे रिएक्शन का क्या रेट है। जब मैं कहता हूं कि 10 बजे रिएक्शन का क्या रेट है, तो इसका मतलब होता है कि कितने मोल्स रिएक्टेंट के हर सेकंड प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। एक बार और सुनेंगे। जब मैं कहता हूं कि 10 बजे रिएक्शन का क्या रेट है, तो मैं ये कह रहा होता हूं कि कितने मोल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदल रहे हैं हर सेकंड। 10:30 बजे क्या रेट है, 10:25 पे क्या रेट है। ये रेट इंस्टेंटेनियस रेट है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर निकाला जा रहा है, इसमें टाइम इंटरवल नहीं है। 10 बजे क्या रेट है, 10:10 पर क्या रेट है, 11 बजे क्या रेट है, 12 बजे रिएक्शन का क्या रेट है, अलग अलग टाइम पर रेट। ये बात दिमाग में घुसानी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं इसे काफी टाइम से बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि फिर भी बच्चे नहीं सुन रहे हैं। इस बात को दिमाग में घुसाइए कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 10 से 1 बजे के बीच रेट निकाल रहे हैं, कि 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाय टाइम, ये नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं अलग अलग टाइम पे रेट। 10 बजे 10:10 पर, 10:30 बजे 11:10 पे, 11:05 पे, इसमें टाइम इंटरवल नहीं है। तो ये जो रेट है -dr/dt, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। इसमें स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन है और स्मॉल चेंज इन टाइम।
तो ये जो माइनस डी आर बाई डी टी है, ये रेट के इक्वल है। सुनना मेरी बात ध्यान से, ये किताब से अलग है, वीडियो से अलग है, जैसे मैं समझा रहा हूं। ये समझने लायक, समझने के लिए है, डायरेक्ट याद नहीं कर रहे हम इसे। मान लीजिए कि रेट के है। के रेट कब है? के रेट है जब दोनों की कंसंट्रेशन मिला के मल्टीप्लाई करके, NO2 की कंसंट्रेशन और O2 की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन मिला के 1 आ रही हो, तो मिटा दो इसे, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन मिला के 1 आ रही है। तो मैंने ये रेट निकाल लिया। यानी एक बार मुझे ये रेट निकालना पड़ा, कैसे भी एक्सपेरिमेंट करके। रेट जब कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, जब कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन का मल्टीपल का प्रोडक्ट 1 मोलर हो। 1 मोलर का मतलब 1 मोल पर लीटर, यानी दोनों के मोल्स मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहे हो, तो ये रेट है। अब तुम ये देखो कि जितनी ज्यादा NO2 और O2 की कंसंट्रेशन होगी, अगर दोनों का प्रोडक्ट 2 आ रहा है, तो रेट जो है वो के से डबल हो जाएगा, क्योंकि रेट उतना ही ज्यादा होगा। ये हर किसी को पता है, ये तुम्हें भी पता है कि रेट उतना ही तेज होगा, रिएक्शन उतनी ही तेजी से चलेगी जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा। तो अगर मैं एक बार रेट निकाल लूं कि जब कंसंट्रेशन 1 आ रही हो, दोनों की मिला के मल्टीप्लाई करके, तो रेट ये है। अब अगर दोनों की कंसंट्रेशन मिला के 2 आ रही हो, तो रेट के से डबल हो जाएगा। अब एक मिनट देखना, किसी ने कहा कैलकुलेट माइनस डी आर बाई डी टी एट 11.31 AM, ठीक 11:31 पे क्या रेट है? एक बार ये सोच लेते हैं कि एवरेज रेट है या इंस्टेंटेनियस। जो अगर कोई बंदा बाइक चला रहा हो और अगर आपसे ये कहा जाए 11:31 पे उसकी क्या स्पीड है, तो वो स्पीड मीटर बताता है। आप कहेंगे नहीं, मैं भी तो बता दूंगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां आप टाइम क्या डालेंगे? 11:31 डालेंगे। जो आप टाइम डालते हैं इस फॉर्मूले में, वो ऐसे होता है 11 से 11:31 के बीच 31 मिनट। यहां 31 मिनट है ही नहीं, यहां लिखा है 11:31। तो ये मीटर ही बताएगा गाड़ी का कि क्या स्पीड है, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। सेम इसी तरीके से पूछा गया है 11:31 पे रिएक्शन का क्या रेट है। 11:31 पे रिएक्शन का क्या रेट है, ये फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, लेकिन इस इक्वेशन से निकल सकता है। अगर आपको ये पता हो, ये इक्वेशन कभी भी स्टार्ट हुई हो, मुझे नहीं मालूम ये रिएक्शन 10 बजे स्टार्ट हुई थी या रात से ही चल रही है, आपको बस ये देखना है 11:31 पर NO2 एंड F2 के मोल्स पर लीटर कितने हैं, यानी कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर कितने हैं। अगर आपको ये पता चल जाए तो वही मोल्स यहां डाल दीजिए, मोल पर लीटर, और ठीक 11:31 पे रेट निकल जाएगा। यानी ये इंस्टेंटेनियस रेट निकालता है। अगर आपको अंश कह रहा है मुझे 11 बजे स्पीड पता करनी है, तो अंश को 11 बजे NO2 और O2 कितना बचा है, बचा हुआ ही तो लिखोगे, रिएक्ट कितना कर गया है थोड़ी लिखोगे, कितना NO2 और O2 बचा है। 1 बजे आप रेट निकालेंगे तो NO2 और O2 और कम बचा होगा, तो फिर रेट और कम आएगा। अब बताओ, ये बात समझ में आ रही है इक्वेशन कैसे काम कर रही है? अब ये मेरे को बताना है। ठीक है,
F2 कहाँ है? हाँ F2 है वो, O2 नहीं, F2। जी ठीक है, 15 सेकंड सोच लीजिए। वैसे अगर आपने पिछली क्लास में नहीं लिया है तो क्या सोचेंगे, लेकिन अगर ली है तो सोच लीजिए, बड़ी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है जी, अब सुनिए। अब ये मैंने ऐसे समझाई है, जैसे मैंने समझाई, मेरा तरीका है। तो वैसे ये ऐसे एनसीईआरटी में, इन एनसीईआरटी अगर ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में सीखनी होती या कहीं भी आप देखते, ये गारंटी है कि आप कहीं भी इसे देखते कि ये कैसे इस्तेमाल हो रही है, तो ये ऐसे है कुछ, कि जो रेट है रिएक्शन का, ये हमने बहुत पहले से पढ़ा है। ये देखिए जनरल तरीका बोल रहा हूं मैं, जिस तरीके से, ये सरकारी तरीका, जो है सरकारी तरीका है। रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, और हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती है, रेट उतना ही ज्यादा होता है। ये तो तय है बिल्कुल, ये फिक्स हो गया कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा। अब दो रिएक्टेंट है तो उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। जाहिर सी बात है, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इनका प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा, एक ही बात हो गई वो। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए और के लगा दीजिए, तो के हो गया आपका एक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। आप मुझसे पूछते कि के क्या है, तो मैं कहता कि अगर ये दोनों वैल्यू 1 और 1 हो जाती तो रेट जो है वो के हो जाता। तो के रेट है जब ये कंसंट्रेशन 1 और 1 हो। ये आसान है, लेकिन इसमें मीनिंग नहीं है कि कैसे रेट निकाला जा रहा है। ये मैंने समझाया मीनिंग क्या है कि रेट, वो हर टॉपिक में मैं ऐसे ही बताता हूं अपने तरीके से कि ये ऐसे निकलेगा। अब इसमें आप ये समझ सकते हैं, ये रेट इंस्टेंटेनियस है ये, और जिस समय की कंसंट्रेशन डालोगे उसी समय का रेट निकल के आएगा। अब इसमें एक चीज समझनी है, ध्यान देना, आप स्क्रीनशॉट लो। देखिए, डस्टर मैं अपने आप ही कहीं रख देता हूं, मिटाने के बाद जोश में आ जाता हूं ना तो फेंक देता हूं, फिर वो मिलता नहीं है। अब देखिए, अब तुम्हें कुछ समझना है, अब ध्यान देना यहां पर। ठीक, अभी तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें कुछ आ गया, अभी कुछ नहीं आया, अभी ये स्टार्ट है। देखो, जब मैंने इसका रेट लिखा था तो वो कुछ ऐसे था, NO2 और F2। अब यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर पावर कितनी है, बहुत आराम से सुनना है, समझ लेना है। यहां पावर कितनी है, 1, और यहां भी कितनी है, 1। ध्यान से देखिए, यहां पे नंबर 2 है और यहां 1 है। NO2 का नंबर 2 है और यहां NO2 के ऊपर 1 है। यहीं से पता लग रहा है इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। आप अभी ये बात सुन लीजिए, बाद में अपनी किताबों में सर में दर्द नहीं करना है अपने। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहां 1 और 1 है, और जबकि यहां पर 2 और 1 है। अब आप कहेंगे कि हम ये सोचे क्योंकि इनका कोई रिलेशन है आपस में, उसकी वजह है, अभी मैं बताता हूं, अभी नहीं है लेकिन ये निकल के आएगा सामने। अगर यहां पावर 1 है तो एक बात सुनना, लेट सपोज कि ये रेट है, रेट निकाल रहा हूं मैं कि NO2 की कंसंट्रेशन 2 मोलर है, और ये कैपिटल M हटा दो, नंबर से काम चल जाएगा, अभी 2 है। और इसकी कंसंट्रेशन जो आपका मन करे, वैसे 2 ले लो, थोड़ा आसान पड़ेगा।
2 है या जो भी है, हाँ ठीक है 2 है, पावर 1 है, याद रखना। अब अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर देता हूं, बढ़ा रहा हूं मैं कंसंट्रेशन, क्या होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने से? रेट बढ़ता है। तो देखना है रेट कैसे बढ़ता है। अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर देता हूं, याद रखना डबल बोला मैंने, डबल, मैंने कंसंट्रेशन डबल की है, इसकी भी की है। अब ये देखिए कि पहले जो रेट था वो K मल्टीप्लाई 4 था, अब जो रेट है वो K मल्टीप्लाई 8 है। ठीक, रेट डबल हो गया। तो मैं ये कहूंगा कि रेट जो है, रेट, मैं ये कहूंगा कि रेट रिएक्शन का NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। जब मैं ये बोलता हूं कि रेट NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो इस समय मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट डबल ही होगा। NO2 की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट डबल ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कंसंट्रेशन डबल की और रेट 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना नहीं बढ़ा। यहां देखिए, कंसंट्रेशन NO2 की डबल है तो रेट डबल है। तो यानी जितने गुना कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं उतने ही गुना रेट बढ़ रहा है। सुन रहे हो तुम क्या कह रहा हूं मैं? जितने टाइम्स, यहां लिख देता हूं, इसका मतलब ये है NO2 के बारे में है ये। तो जितने टाइम्स, ये बहुत काम आएगा जो मैं लिख के दे रहा हूं, जितने टाइम्स NO2 बढ़ेगा रेट भी उतने ही टाइम्स बढ़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब समझा तुमने? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये हुआ, जब मैं ये कहता हूं कि रेट जो है वो NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब ये है जितने गुना NO2 बढ़ेगा उतने ही गुना रेट बढ़ेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है। सेम F2 के साथ है। पावर 1 है, पावर 1 है तो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि जितने गुना F2 बढ़ेगा रेट उतने ही गुना बढ़ेगा। क्या और भी कुछ हो सकता है? किसी रिएक्शन में कुछ और होता है? हाँ, कई रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें आप F2 को डबल करते हैं तो रेट 8 गुना भी बढ़ सकता है। लेकिन ये वो वाली रिएक्शन नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसके रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट है और इसके रेस्पेक्ट में भी फर्स्ट है। अगर आपने रेट डबल किया, अगर आपने कंसंट्रेशन डबल की किसी भी एक की, तो रेट डबल ही होगा। मगर एक चीज देखिए, अगर मैं इन दोनों पावर को ऐड करता हूं 1 और 1, तो NO2 की पावर 1 और O2 की पावर 1, तो 2 आता है। 1 और 1, 1 प्लस 1 2 आता है। 2 का मतलब है कि पावर का जो सम है वो 2 आ रहा है। इस 2 का मतलब है रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। समझना है रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है। और ऊपर तो लिखा था फर्स्ट, ऊपर ये लिखा था कि रिएक्शन NO2 के फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। NO2 के हिसाब से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, F2 के हिसाब से रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। दोनों को मिला दोगे तो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। फिर से मैं बोलता हूं, देखो रिएक्शन का जो रेट है वो NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, NO2 के रेस्पेक्ट में, F2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। या ये कह लीजिए रेट NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, या रेट NO2 की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इन पावर्स को ऐड कर दूं तो नंबर 2 आता है। ये रिएक्शन का ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर।
ये किसका ऑर्डर है, 1 और 1, ये रिएक्टेंट्स का ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्टेंट, ये F2 ये फर्स्ट ऑर्डर है, मगर पूरी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। अगर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो इसका क्या मतलब है, आप सुनना, यहां देखना। हाँ, उस इक्वेशन को उतारता हूं मैं, dr/dt के NO2 की कंसंट्रेशन ले लो 2 की पावर 1, F2 की भी ले लो 2, दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दो, दोनों की डबल करनी है, 4 4 4 चौक 16, 16 के इंटू 16 ये रेट है। पहले रेट था के इंटू 4, कितने गुना रेट बढ़ा, 4 गुना। सेकंड ऑर्डर का मतलब ये होता है, अगर कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दोनों की कंसंट्रेशन डबल करेंगे, या जितने रिएक्टेंट है उसमें, 2 है 2 ही काफी है, सबको मत सोचो, इतना भी मत सोचो। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब है कि आपने सबकी पावर ऐड कर दी है। अब इस 2 का क्या मतलब है, जैसे मैं से कहता हूं, नेचुरली देखो टॉपिक यहां तक होता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। हम एक कदम आगे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है। अगर एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो आपने दोनों की कंसंट्रेशन अगर डबल की, दोनों की, किसी एक की नहीं, पहले की तरह दोनों की कंसंट्रेशन अगर आपने डबल की तो रेट 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर आप रेट को डबल करते हैं, अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं दोनों की, यहां देखना नीचे, अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं या ट्रिपल करते हैं या 4 गुना करते हैं, दोनों की मिला के, जैसे इसकी भी डबल इसकी भी डबल, ऐसे अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है, यहां सेकंड लिख लो, अगर आपने दोनों की कंसंट्रेशन मिला के डबल कर दी तो रेट 4 गुना बढ़ेगा। अगर दोनों की कंसंट्रेशन मिला के ट्रिपल कर दी तो रेट 9 गुना बढ़ेगा। दोनों की कंसंट्रेशन मिलाकर 16 गुना कर दी तो रेट 16 गुना बढ़े, और 4 गुना कर दी तो रेट 16 गुना बढ़ेगा। मगर यहां क्या हो रहा था कि जब मैं कंसंट्रेशन डबल कर रहा था तो रेट सिर्फ डबल हो रहा था, क्योंकि आप एक का ही अमाउंट डबल कर, एक की ही कंसंट्रेशन डबल कर रहे थे। इसकी डबल करोगे सिर्फ एक की तो इसके एस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अगर सिर्फ इसी की डबल करोगे तो रेट डबल होगा, दोनों की डबल कर दोगे तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, बताओ मुझे। जल्दी बताओ तेजी से। हाँ, कोई सवाल है तो पूछो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या जानना है क्या नहीं जानना है, या कहीं आगे तक की तो नहीं सोच रहे हो, आगे के लिए क्या है पीछे के लिए, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, बताओ। नहीं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर में एक ही डबल कर सकते हैं, ये नहीं समझा रहा हूं मैं ये समझा रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है। अगर NO2 के ऊपर पावर 1 है तो हम ये कहते हैं, हम क्या न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा होता है कि, या मान लीजिए कोई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है माइक पे कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। दोबारा बोलूंगा लाइन, इस रिएक्शन का जो रेट है वो NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये होता है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि रेट डबल, कंसंट्रेशन अगर आपने NO2 की डबल की तो रेट डबल ही होगा। F2 के एस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसका भी मतलब ये है कि F2 की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट सिर्फ डबल होगा। यानी अगर आप अकेले अकेले एक एक की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट डबल होगा,
लेकिन दोनों को मिला के देखो तो 1 और 1 2, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। जब भी रिएक्शन का ऑर्डर बताते हैं तो दोनों को जोड़ के बताते हैं। ये जो 1 और 1 है ये रिएक्टेंट का ऑर्डर है, ये रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है, ये रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है, पूरी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। जब कोई रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर होता है तो उसका मतलब होता है कि रेट अगर आपने डबल किया, दो रेट नहीं कंसंट्रेशन 2 से 4 की, तो रेट डबल होगा। लेकिन अगर आप पूरी रिएक्शन के ऑर्डर को समझना चाहते हैं कि भाई रिएक्शन का ऑर्डर 2 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ऑर्डर जो किसी रिएक्शन का लिखा जाता है उसका मीनिंग ये होता है कि दोनों की कंसंट्रेशन अगर डबल कर दोगे तो रेट 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है। तो डबल करने पर रेट डबल नहीं होगा बल्कि 4 गुना हो जाएगा। अगर यहां फर्स्ट लिखा होता 1, दोनों को जोड़ने पर 1 आता, तो दोनों की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल होता। अगर यहां 2 लिखा है तो दोनों की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 गुना होगा। अगर यहां 3 लिखा है तो दोनों की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 8 गुना बढ़ेगा। फिलहाल ये सेकंड है। अब इसमें देखिए, जो जनरली बच्चों को जानना होता है, जो पहले पढ़ भी चुके हैं उन्हें भी इतना सिर्फ मालूम है कि NO2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, F2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और पूरी रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है। यहां मैं एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ के बता रहा हूं कि सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है। सेकंड ऑर्डर का मतलब दोनों की कंसंट्रेशन डबल तो रेट डबल। चलिए फिर बताइए, अगर कुछ पूछना है, नहीं तो चल रहे हैं 15 सेकंड में आगे। लिख लीजिए, 15-20 सेकंड रुकूंगा मैं, अभी चलेगा ये टॉपिक, शायद आगे समझ में आ जाए ज्यादा। अब देखो 3 4 क्या है, 3 और 4 कहां लिखा है? अच्छा, ये सेकंड की जगह थर्ड हो, अरे वो आएगा अभी आगे। ये सेकंड की जगह थर्ड हो, अरे ये 3 4, अच्छा ये देखो ये 2 क्या है? अरे ये माइक तो बंद करो भैया, ये क्या बजा दिया? ये 2 है क्या? ये 2 ये बता रहा है कि अगर आपने दोनों की अमाउंट डबल डबल कर दी, इसकी भी डबल और इसकी भी डबल, तो इस डबल का मतलब है आपने दोनों की अमाउंट डबल की है। इस 2 का मतलब है कि रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। रिएक्शन का ऑर्डर 2, रिएक्शन का ऑर्डर 2। रुक जाओ, पहले मैं इसका माइक बंद कर दूं एक का, ये बैठे भी तो बहुत शांति में। भाई ये 2 क्या है? इस 2 का मतलब ये है कि अगर मैं दोनों की अमाउंट डबल करता हूं, दोनों की, किसी एक की नहीं, तो यहां डबल आएगा। दोनों की ट्रिपल करता हूं तो यहां 3 आएगा। दोनों की अमाउंट 4 गुना करता हूं तो यहां 4 आएगा। अगर मैंने दोनों की अमाउंट डबल की तो रेट 4 गुना बढ़ेगा। दोनों की अमाउंट ट्रिपल की तो रेट 9 गुना बढ़ेगा। दोनों की अमाउंट 4 गुना की तो रेट 16 गुना बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। अगर यहां से 2 हटा दूं तो क्या होता है? अगर ये 2 हटा दूं तो इसका मतलब है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। और अगर मैं अमाउंट डबल करूंगा 2 से 4 तो रेट डबल ही होगा। बस दोनों की डबल तो रेट डबल। दोनों की अमाउंट 3 गुना तो रेट 3 गुना ही होगा, 9 नहीं होगा। दोनों का अमाउंट 4 गुना तो रेट 4 गुना होगा। लेकिन अगर यहां 2 लगाए, ऑर्डर 2 है तो इसलिए यहां 2 लगाए। तो ये हमें छोटी सी चीज ये बताती है कि आप अगर दोनों की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट 4 गुना, दोनों की कंसंट्रेशन ट्रिपल करते हैं तो रेट 9 गुना, दोनों की कंसंट्रेशन 4 गुना करते हैं तो रेट 16 गुना। ठीक है, ठीक है। अब कुछ पूछना है तो लास्ट बार बताना, फिर आगे चलना है। दूसरा एग्जाम्पल लेना है, एक तो ही नहीं टिकना है। अब जरा इसे देखना, अब मेरे साथ साथ जवाब देना, तब शायद तुम्हें आएगा। अरे क्वेश्चन तो बड़े हल्के आते हैं। अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है बस इतना पता है तो ही क्वेश्चन हो जाते हैं न्यूमेरिकल में। देखो एक रिएक्शन है 2NO plus O2
ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है 2NO2 2 2 4, हाँ ये रिएक्शन होगी 2NO3 भी हो सकता है, देखना पड़ेगा 2NO2 कहाँ एनसीईआरटी। सही है। अच्छा इसमें यहां पर 2 लिखा है और यहां 1, मगर मैंने आपसे क्या बोला, इनसे आपका कोई मतलब नहीं है, इन नंबर से। इस रिएक्शन का जो रेट है -dr/dt, वो कुछ ऐसे लिखा जाता है NO2O2 की पावर 2, NO2 की पावर 2 है। क्या ये 2 यहां से आ रहा है? नहीं, पिछली रिएक्शन में भी तो यहां 2 था, तो क्या यहां 2 आया था? नहीं, ये बाई चांस मैच कर रहा है, 2 2 1 1। फिर ये हमें कैसे पता लग रहा है कि यहाँ 2 लगाना है? हमें कहाँ पता लग रहा है? ये तो मैंने देख के लिखा है, मेरे को तो याद था। तो पेपर में कैसे दिया होगा? याद होना, याद देगा वो आपसे बोलेगा जैसे इस तरीके से कि राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपको इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। इफ रेट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पावर ऑफ O2। अब ये वाली लैंग्वेज जो है ये भी ठीक है, लेकिन इससे ऐसी वाली लिखो, इफ रेट इज सेकंड ऑर्डर with respect to NO2, if rate is second order with respect to NO2, NO, and first order with respect to O2, तो ये जो लिख के देते हैं वो लिख के देते हैं, वो आप नहीं लिख पाएंगे। रेट इज सेकंड ऑर्डर with respect to NO and first order with respect to O2, तो मेरे को अब ऐसे लिखना होगा -dr/dt के। अब मेरे को पता चल गया कि रेट दोनों पर डिपेंड है, ऐसा भी होता है कि किसी एक पर ही डिपेंड हो, सब कुछ आएगा आगे। रेट दोनों पर डिपेंड है, तो मेरे को ये पता चल गया, तो मैंने लिखा NO और O2, NO2 की सेकंड पावर पे और O2 की फर्स्ट। लेकिन इसका यूज क्या है, सेकंड पावर क्यों लगाई गई है, फर्स्ट पावर क्यों? ये समझने वाली बात है। अब समझना, इक्वेशन को यहां उतार लो। देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? थर्ड, क्योंकि दोनों की पावर 2 और 1 3 आ रही है, मगर फिर भी इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। इतना दिमाग लगाना है बस कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। जो रिएक्शन का रेट है वो NO2 के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है और O2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट, यानी अलग अलग दोनों का देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में सेकंड है और इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट। लेकिन ऑर्डर अलग अलग नहीं बताना होता है, दोनों के रेस्पेक्ट में थर्ड है, 2 और 1 3, यानी रेट रिएक्शन का 3 है। लेकिन रेट NO2 के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है और O2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब क्या है? देखिए प्रैक्टिकली जब साइंटिस्टों ने ये देखा कि इस रिएक्शन में अब ऐसा होता क्यों है, ये एक अलग बात है, ये तो अगला टॉपिक है, मॉलिक्यूलैरिटी। ऐसा होता क्यों है वो अलग बात है कि यहां पावर 2 ही क्यों है, ये भी एक सवाल है, लेकिन ये अलग बात है। हमको ये समझना है कि हो क्या रहा है और ये 2 का मीनिंग क्या है। 2 का मीनिंग ये है कि अगर ये 2 ना हो, हटा दिया मैंने,
और ये दो नहीं है, दोनों केसेस देखने हैं। NO2 लिख रहा हूं मैं और जबकि NO दिया है। अगर ये दो ना हो, जैसे बच्चों को ऐसा पसंद आता है कि भाई ये लिखो, बस ये पावर वावर का क्या चक्कर है। अगर ये दो ना हो तो ये देखिए, इसकी अमाउंट मान लो 2 है, इसकी 2 है, एक ही की चेंज करूंगा मैं, इसकी NO की 2 से रेट कितना हो गया 4K, K इंटू 4, K पता नहीं क्या है, अभी तो ये ऐसे ही लिया हुआ है, K इंटू 4। अब मैं इसको डबल करता हूं 4, इसको डबल किया है बस, इसको नहीं 2। इसको डबल ना करने का रीजन ये है कि इसके बारे में समझना है कि ये क्या कर रहा है। रेट हो गया 8, यानी डबल हुआ रेट। तो आपके दिमाग में क्या मैसेज गया कि अगर हम NO की अमाउंट डबल करते हैं तो रेट बढ़ता है, क्योंकि NO रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। अगर मैं NO की अमाउंट डबल करूंगा तो रेट डबल होगा, ये मैसेज जा रहा है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। साइंटिस्टों ने ये देखा कि अगर NO की अमाउंट डबल करते हैं तो रेट 4 गुना नहीं 8 गुना बढ़ता है। ओ डबल नहीं हो, सुनो एक मिनट गलत हो गया। अगर इस रिएक्शन को ऐसे ही लिखा रहने दे, पावर ना लगाए, तो ये आपके देखने के लिए अच्छी है, मगर इसमें एक गड़बड़ क्या है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। फिर अगर मैं NO की अमाउंट डबल कर रहा हूं तो रेट डबल हो रहा है, 4K से 8K। लेकिन इक्वेशन हम बनाते क्यों है, ताकि वो प्रैक्टिकल थिंग से मैच खाए। सच्चाई ये है कि जब NO की अमाउंट डबल की जाती है तो भगवान बता रहे हैं कि रेट डबल नहीं होता बल्कि 4 गुना हो जाता है। तो अगर इक्वेशन भी ऐसा करे, हम चाहते हैं कि इक्वेशन भी ऐसा ही करे, तो हमें यहां स्क्वायर लगा के रखना पड़ेगा। और अगर हम स्क्वायर लगाते हैं तो ये फर्क आता है, माइनस dr/dt इक्वल्स टू K NO O2। अब यहां स्क्वायर लगा हुआ है, K NO स्क्वायर O2। अब देखना, इसकी अमाउंट 2 थी, 2 का स्क्वायर, इसकी 2 ही है। अब मैंने इसको 4 किया, डबल किया कंसंट्रेशन, 4 पे भी स्क्वायर लगा रहेगा, और ये 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8K, 4 चौक 16 दूनी 32, 32K। रेट कितने गुना बढ़ा, 4 गुना। सच्चाई यही है कि जब इस रिएक्शन में NO की अमाउंट डबल करते हैं 2 से 4, जब NO की अमाउंट डबल करते हैं तो रेट डबल नहीं बल्कि 4 गुना होता है। तो अगर आपको भी ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें NO की अमाउंट डबल करने पर रेट 4 गुना ही हो, तो आपको यहां स्क्वायर लगा के रखना पड़ेगा। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, बताओ। अब ये बताना है मेरे को हैंड टू हैंड, ठीक है, फिर तभी समझ में आएगा ये। ठीक है, अभी बताऊंगा एक बार और। एक बच्चे के नहीं आया। अरे सुनो मेरी बात, समझनी है बात। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना है। ये रिएक्शन तो चेंज होती रहेगी। देखो सबसे पहले तो ये फैसला कर लेते हैं, इसे हटा लो, ठीक। अब बात ये है कि जब मुझसे कोई कहता है इस क्वेश्चन को पढ़ो, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, बस यहीं तक पढ़ना है। किसी ने मुझसे कहा इस इक्वेशन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। यहां dr/dt लिखा होता है, यहां K होता है, और यहां पर रिएक्टेंट होते हैं। हमें नहीं पता होता है कि यहां पर जो रिएक्टेंट है वो सारे लेने हैं, यहाँ पे तो 2 है, कि दोनों ही लेने हैं या कोई एक लेना है, तो वो हमें बताते हैं। जैसे लिखा है इफ रेट इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू NO, तो यानी रेट NO पर डिपेंड है, ये रेट है और वो NO पर डिपेंड है, इसलिए यहां NO लिखा जाएगा।
एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O2। रेट O2 पर भी डिपेंड है, उन्होंने लिख दिया है। और फर्स्ट O2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहां पावर 1 लगानी है और यहां 2। यानी ये चीज तो वो हमें बताएगा, हमें तो बस लिखना है कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ऐसा भी नहीं है कि कल कोई पेपर है उसमें कई सारी इक्वेशन दे देगा, सबका लिखना है, ये तो अभी चलेगा। तो ये पावर का किस्सा तो ये है कि वो हमें पावर बताएगा। लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि पावर आई क्यों है। ऐसा क्यों नहीं है कि जस्ट ऐसे ही छोड़ दे। तो पहले ये बात दिमाग में डालो कि पावर क्यों आई है, ये मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब यहां आ जाओ। तो ऐसा नहीं कि हमको कुछ याद करना है, कुछ रटना नहीं है। सुनो, अगर मैं इस पावर को, वैसे ओरिजिनल इक्वेशन है, इसे हटा दो, ओरिजिनल तो नीचे भी लिखी है। देखो इसमें मैंने पावर नहीं लगाई है। लेट सपोज एक दिन क्या हुआ कि हमने NO की कंसंट्रेशन डबल की। उस दिन NO की कंसंट्रेशन 2 थी और O2 की भी 2 थी। इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। हमने NO की कंसंट्रेशन डबल की, 2 से 4 डबल होता है। अब यहां दे, अबे ये तो कर लेंगे, 4 दूनी 8, के भी मल्टीप्लाई करना है, के इंटू 8। के कुछ होगा, रेट हो गया के इंटू 8। न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हम, आंसर नहीं निकाल रहे। पहले था रेट 2 दूनी 4 के इंटू 4। तो पहले रेट था के इंटू 4, अब रेट हो गया के इंटू 8। रेट डबल हो गया। तो ये क्वेश्चन ये बता रही है कि अगर NO की अमाउंट डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन ये बता रही है कि NO की अमाउंट डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाता है। मगर क्या ये इक्वेशन सही बता रही है? सवाल ये है। एक दिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया। उस दिन मैंने NO के 2 मोल लिए, O2 के 2 मोल, बिल्कुल यही वाला एक्सपेरिमेंट किया। NO की अमाउंट मैंने 2 से 4 कर दी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं NO की अमाउंट डबल करता हूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे पता लगा कि जब NO की अमाउंट डबल की गई तो रेट डबल नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ रहा है। ये मेरे को पता चला। अब यहां एक सवाल है कैसे, वो कैसे एक अलग बात है। अभी तो ये है कि हो क्या रहा है वो समझना है ना। तो जब मैंने एक दिन ओरिजिनली प्रैक्टिकली मैंने भगवान से पूछा कि भगवान इसकी अमाउंट 2 लो, इसकी 2 लो। भगवान ने कहा इतना रेट है। फिर मैंने कहा भगवान से इनकी डबल कर दो अमाउंट। भगवान इक्वेशन से नहीं निकाल रहे हैं। मैंने कहा NO की अमाउंट डबल कर दो। तो मेरी इक्वेशन तो ये बता रही है कि NO की अमाउंट डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा। मगर भगवान बता रहे हैं कि रेट 4 गुना हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी इक्वेशन भी रेट को 4 गुना कर दे जब मैं NO को डबल करूं। तो उसके लिए मुझे यहां स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहां स्क्वायर लगा के रखता तो 2 से कंसंट्रेशन 4 करने पर रेट 8 से 32 हो जाता, यानी 4 गुना बढ़ता। तो क्योंकि NO की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ता है, इसीलिए यहां पावर लगानी जरूरी है। अब बताओ ये बात समझ में आई? भाई बताना है, नहीं आएगी तो फिर समझाएंगे। बार बार नहीं आएगा ये ये आज ही चलेगा, ये जो भी चल रहा है। ठीक है जी, अब भी कोई सवाल है तो समझ लीजिए। अगर अब भी ये क्लियर नहीं है तो कैसे क्लियर होगा, फिर मेरे को समझाओ कैसे समझाओ। ठीक, तो कुछ बातें मैं बोलता हूं। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है कि इस रिएक्शन का, अच्छा अब सुनना मेरी बात। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये 2 क्यों आया है ना, कि ये 2 क्यों आया और यहां 1 ही क्यों है। यहां पे 2 इसलिए आया है, अरे लिख देता हूं चलो। इस 2 का मीनिंग है कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 4 गुना बढ़ेगा। ये ले, इतनी सुविधा
अब तुझे कहाँ मिलेगी, ले। एक का क्या मतलब है देख, एक का मीनिंग है कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल ही होगा। अब तुम्हें पता है कैसे समझ आएगा पूरे तरीके से। अब मेरे साथ साथ चलना, आज यही करना है ना, तो अब मेरे साथ साथ बोलना, जो मैं पूछू ना उसका जवाब देना, तैयार रहना। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि चुपचाप बैठे हैं। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे इस तरफ का मत लो, ये तो मैं मिटा नहीं रहा, इसका ले लो, फिर मैं कुछ पूछता हूं, फिर बताना, याद हो जाएगा। देखो, देखो ये कंफ्यूजन है तुम्हें। जैसे मैंने लिखा माइनस डी आर बाई डी टी, तो क्या कैसे यूज करना है इसे देखना कि एनओ टू की पावर 2, एनओ की पावर 2, ओ टू की 1। ठीक, अब सुनना मेरी बात। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, ये तो पक्का है, यहाँ एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, वैसे लिखने की क्या जरूरत, दिख रहा है कि रेट एनओ की सेकंड पावर पर डिपेंड, क्या लिख दीजिए, रेट एनओ की सेकंड पावर पर डिपेंड है। देखो, अब ये बताना, अगर मैं एनओ के बारे में, ये एनओ एनओ कंसंट्रेशन, यहाँ एक टेबल बना दे क्या, नहीं ऐसे लिख लो। हाँ, तीन चीजें लिखता हूं मैं। अच्छा, अब बताना, अगर मैं एनओ की कंसंट्रेशन डबल करता हूं, सुन लो, कंसंट्रेशन यानी मोल, तो रेट कितने गुना बढ़ेगा, मुझे लिख के बताओ। अगर एनओ की कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो रेट कितने गुना बढ़ेगा। ठीक, अब तो अर्श ने भी बता दिया भाई, 4 गुना। अब ऐसे ही बताते रहना। चलो, डबल वाला हो गया। अगर मैं कंसंट्रेशन ट्रिपल करता हूं एनओ की, तो रेट कितने गुना बढ़ेगा। अब तो अंशिता पांडे ने भी बता दिया, और अर्श तो सबसे पहले बता रहा है, 8 भी रजत, 9 गुना, ट्रिपल किया मैंने कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन 4 गुना करता हूं तो रेट कितने गुना बढ़ेगा। हाँ, अब इसे करके देखते हैं एक बार। ठीक, अब मैं इसे एक बार करके दिखा देता हूं, तो रेट हो जाएगा डबल, 9 टाइम्स, ओ 4 गुना, 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, और 16 टाइम्स। अब इसे करके देख लेते हैं कि यही आता है कि नहीं। ठीक, अब देखो करके कैसे देखना है। सिर्फ एनओ के लिए करना है, O2 के अमाउंट में चेंज नहीं करना है। जैसे डी आर बाई डी टी था, और के एनओ की कुछ वैल्यू ले लो, जैसे 2 से ले लो। वैसे तो एक बात बताऊं कि पावर कुछ भी आ जाती है ना, आधी पावर हाफ भी होती है, मगर हमको हर जगह लिख के थोड़ी बताना होता है कि, ऐसा नहीं होता है कि हमको हर जगह बताना है कि हाफ है पावर तो बताओ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन हमको ये पता होता है कि हाफ लगा क्यों है, वो इतने से हमको पढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। अब यहां 2 लिखा है, 2 दूनी 4 दूनी 6, 3 गुना कर रहा हूं मैं, 3 गुना अमाउंट किया मैंने, 2 से 6 कर दिया, तो माइनस डी आर बाई डी टी,
देखो 3 गुना कर दिया, 3 गुने वाली बता रहा हूं, 2 से 6। अब ये रेट था, इसकी अमाउंट कितनी है लिख लो, इसकी भी कुछ 2 ले लो, 1 ले लो, इसकी अमाउंट 1। 2 दूनी 4 के, 6 6 36 के, कितने गुना बढ़ गया? 9 गुना। तो ये होता है ऑर्डर का मतलब। अब ये एक सवाल अलग हो गया कि ऐसा हो क्यों रहा है कि भाई कंसंट्रेशन डबल करे तो रेट डबल हो जाना चाहिए। वो एक साधारण बात हो गई, वो एक अलग बात हो गई कि हो क्यों रहा है। हमारा काम ये है कि हो क्या रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम वो समझ रहे हैं हो क्या रहा है। अच्छा, एक अगली चीज करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम्हें एक बात बता दी है, वो ये है कि इसी क्वेश्चन में बतानी है। पहले एक बात बताना मुझे, फिर बताऊंगा मैं आगे क्या करना है। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है मुझे बताना है। मेरे को मालूम है कि ये तुम्हें पता होगा। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? फिर अर्श ने दिया पहले आंसर। ठीक है जी, 3 है ऑर्डर इसका। हमें ये समझना है कि रिएक्शन का ऑर्डर 3 है, इसका क्या मतलब है। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि NO2 का ऑर्डर 2 है, उसका क्या मतलब है। NO का ऑर्डर 2 है, उसका क्या मतलब है, ये समझा था। अभी हमको ये समझना है कि पूरी रिएक्शन का ऑर्डर 3 है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है तो उसका क्या मतलब है। अब देखो, ये पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है। अब तुम्हें काम करना है पूरी रिएक्शन के ऑर्डर पे। जब पूरी रिएक्शन के ऑर्डर पे काम करते हैं तो फिर सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करनी है, किसी एक की नहीं कर देनी है। जैसे आपने सिर्फ इसकी कर दी, अगर आप इसी की कंसंट्रेशन डबल करेंगे सिर्फ, तो फिर आपको बस इसी के बारे में पता चलेगा। अब आपने यहां ऑर्डर लिखा है पूरी रिएक्शन का, तो दोनों की अमाउंट डबल कर दें। जब कोई रिएक्शन थर्ड ऑर्डर होती है तो इसका यह मतलब होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप किसी एक को मत लेना, पूरी रिएक्शन का ऑर्डर लिख रखा है तुमने, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अगर दोनों लिख देते हैं, हम दोनों की कंसंट्रेशन डबल करता हूं, किसी एक की डबल करूं तो, अबे किसी एक की डबल नहीं करनी है, क्योंकि थर्ड थर्ड जो ऑर्डर है वो पूरी रिएक्शन का है। तो अगर तो पूरी रिएक्शन का ऑर्डर लिख के बैठा है, फिर किसी एक को ही डबल कर रहा है, तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अगर पूरी रिएक्शन का ऑर्डर लिख के बैठे हो तो सबकी कंसंट्रेशन डबल करनी है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अगर दोनों की कंसंट्रेशन डबल करोगे, अब बताओ रेट कितने गुना बढ़ेगा, बताओ। पढ़ लो हिंदी में। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अगर दोनों की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट कितने गुना बढ़ेगा। गलत हो गया मैडम, तनिष्का ये भी गलत हो गया। हाँ ये सही है, रशनीत यजत ये गलत हो गया। नहीं। हाँ अब यहां देखो, अपनी आंखों से देखो के
हमेशा ऐसे करना है। ओरली तुम्हें समझ में आ रहा है कि पता नहीं चलता है, ओरली नहीं पता चलता है, तो इसलिए हमेशा ऐसे करना है। NO का स्क्वायर है O2, दोनों की कंसंट्रेशन डबल करनी है, तो ले लो इनकी कुछ कंसंट्रेशन, दो दो ले लो। रेट कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के, अब इस दोनों की डबल कर दो भैया, इसमें डरना क्या है। 2 दूनी 4, हाँ डबल हो गई 4, और ये भी डबल हो गई। सॉल्व करके डबल मत कर देना कि 2 दूनी 4, 4 का डबल, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। दो, अब देखो इसकी भी डबल करनी है ना, दोनों की डबल है। दोनों की क्यों डबल कर रहे हैं, 1 करोड़ बार पहले बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, क्योंकि थर्ड ऑर्डर पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है, तो आपको जो भी करना है वो पूरी रिएक्शन में करना है, किसी एक में नहीं करना है। दोनों का रेट डबल हो गया, 4 चौक 16 चौक के 64, 64 के कितने गुना बढ़ गया, 8 गुना। अब मेरे से बार बार क्या पूछ रहे हो कि सर क्या होगा, अबे यहां जो भी पावर हो, कोई तुमसे कह रहा है रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, इसका क्या मतलब है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो उतारा, अमाउंट डबल कर ली, डबल करने पर रेट कितने गुना बढ़ा, पहले कितना था अब कितना, उनका अंतर देख लो, हर बार ऐसे ही करना है, 8 गुना हो गया। तो अब एक चीज बतानी है, अगर तुम्हारे सामने ऐसे लिखा है, सुनो, इफ कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट बिकम ट्रिपल, अगर दोनों की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दो तो रेट बताओ कितने गुना, दोनों की कंस, हाँ बस हो गया, संभव जैन ने बता दिया पहले आंसर। हाँ जी रश्मि सही है। हम्म, 27 गुना बढ़ गया, 27 टाइम्स। अगर रिएक्शन थर्ड ऑर्डर है तो 27 गुना। अब चलो एक चीज करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब यहां देखना, अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है सबके जल्दी समझ में आ जाए। क्या करना है कि घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब रिकॉर्डिंग देखकर। अब जरा इसे समझो, अब तुम्हें ऐसे जवाब देना है जो मैं पूछूं उसका। अब अगर ऐसे जवाब हो जल्दी देना जवाब। देखो एक रिएक्शन है -dr/dt, उसमें दो रिएक्टेंट है ए और बी। ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा से कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए बस यहां मैं 1 1 ले रहा हूं, ये या सिर्फ 1 है और यहां 0 है, ये भी ऐसा भी आएगा बिल्कुल जी। एक रिएक्शन है -dr/dt, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई, उसमें दोनों की पावर 1 1 है। यहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक और है -dr/dt, एक की पावर 2 है और एक की 1 है। एक और है -dr/dt, एक की पावर 3 है, दो ले लो, ज्यादा आगे मत भागो आज ही। बी की पावर 2, अब आगे के बारे में नहीं सोचना, पहले यहां सोचना।
अच्छा मैं जो पूछूंगा मैं बताता हूं या पूछूं, अगर इफ ओनली ए डबल, अगर सिर्फ ए डबल करते हैं, ठीक, तो रेट क्या होगा? डबल, क्योंकि 1 लगी हुई है पावर। अगर मैं इसको 3 गुना करता हूं, इसको छोड़ो, इसको डबल किया, अलग अलग किया है, इसको 3 गुना किया है मैंने, तो बताओ रेट क्या होगा, कितने गुना बढ़ेगा? हाँ स्वाति पांडे, अगर बी की मैंने कंसंट्रेशन ट्रिपल की, तो रेट कितने गुना बढ़ेगा? हाँ तनिष्का ये सही है जी, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बी की पावर 0 है, यानी रेट बी पर डिपेंड ही नहीं है। नो चेंज इन रेट। अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा मैं इसमें, नो चेंज इन रेट। अच्छा ये बताओ, इस रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है, ध्यान से देखो, पूरी रिएक्शन के बारे में कह रहा हूं अब मैं, ऑर्डर सेकंड बताना है तुम्हें। तो अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 3 आंसर देने हैं। इफ बोथ, दोनों की लिखा हुआ है। अच्छा अब मुझे दोनों की ही क्यों लिखनी पड़ रही है? अगर मेरे को, सुनना ये वाली लाइन, अगर मुझे पूरी रिएक्शन के ऑर्डर का मीनिंग समझाना है तो मुझे फिर दोनों रिएक्टेंट्स के साथ चलना होगा। अगर एक का मीनिंग समझाना होता तो मैं एक को ही डबल करता, जैसे 1 समझाना था। पूरे रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, तो किसी रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, ये मेरे को तुम्हें समझाना है, तो मेरे को दोनों रिएक्टेंट लेने होंगे। इफ बोथ कंसंट्रेशन डबल, अगर दोनों कंसंट्रेशन डबल हो जाए, या दोनों कंसंट्रेशन ट्रिपल हो जाए, या दोनों कंसंट्रेशन 4 गुना हो जाए, या 2.5 गुना हो जाए, है ना। अब ये तुम्हें देखना है कि ये कैसे निकलेगा। देखो ऐसे डबल हो रही है ना, ऑर्डर कितना है? 2 है ना, 2 यहां लगा के रखो, ऐसे निकल जाता है 1 मिनट में। कंसंट्रेशन दोनों की डबल है, ट्रिपल है, 4 गुना है, 2.5 गुना है, हो गया, निकाल दो स्क्वायर करके। रेट 4 गुना बढ़ेगा, फाइंड रेट। रेट 4 गुना बढ़ेगा, 9 गुना बढ़ेगा, 16 गुना बढ़ेगा, और ये पता नहीं। समझ गए मेरी बात की नहीं? ठीक, अब ये बताना, सुनो, इफ, अगर इसको मैं ट्रिपल करता हूं, अब आप इतनी देर लगा रहे हैं इसमें या सोच रहे हैं, आप इसी मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए ना। अगर मैं इसको ट्रिपल करता हूं, बी को ट्रिपल करता हूं, तो बी का ऑर्डर क्या है? पूरी रिएक्शन का ऑर्डर मतलब ले लेना। यार बहुत दुखी कर रहे हो तुम मुझे आज। पूरी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं लेना है, बी को ट्रिपल किया है सिर्फ, तो बी का ही ऑर्डर लेना है, 3 का स्क्वायर। ये ऑर्डर है, और 3 गुना किया है। अगर बी को 4 गुना किया होता तो 4 का स्क्वायर, अगर बी को 6 गुना किया होता तो 6 का स्क्वायर। तो ये क्या बताता फिर? ये बताता कि रेट बढ़ेगा 9 गुना, 16 गुना, 36 गुना, रेट इंक्रीज। चलो तो मुझे बता दो, अगर मैंने बी ए की कंसंट्रेशन 4 गुना की, ठीक, और बी की कंसंट्रेशन डबल, दोनों का बताना है, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन 4 गुना और बी की कंसंट्रेशन डबल, तो रेट कितने गुना बढ़ेगा टोटल? हम्म, 18-20 कर दिया है बच्चों ने। चलो इसे सोच के बताना है, ठीक है, इसे सोच के मुझे पर्सनल मैसेज में बताना, फिर मैं ग्रुप में आंसर डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है चलो।